चीन से आई एक बिल्कुल लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह पता चला है कि चीनी एयरफोर्स ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को एलएसी के पास डिप्लॉय किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का रफाल लगातार लद्दाख के आसपास उड़ान भर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने चीन के साथ एक टैंक वाला प्लान भी बनाया है। यह दरअसल पूरी की पूरी तैयारी एक 2 फ्रंट वॉर को लेकर के है, जिसके लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयारी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि भारत इसे कैसे काउंटर कर रहा है। सुबह पाकिस्तान ने अपना नया टैंक दिखाया। दोपहर में चीन ने अपना स्टार फाइटर एलएसी के पास तैनात कर दिया और शाम को पाकिस्तानी सेना ने भारत को धमकी दे दी। हमारी तैयारी जो भी है वो बेसिकली इंडियन कैपेबिलिटी के मुताबिक है। जो कैपेबिलिटी हमारे सामने मौजूद है हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया चीफ मैनेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुंह से निकले एक एक शब्द बीजिंग के हैं। बस जुबान पाकिस्तान आर्मी की है, यानी चीन स्क्रिप्ट लिखता है और पाकिस्तान उसे गाता भी है, उस पर नाचता भी है। चीन और पाकिस्तान का तालमेल देखिए। पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों में जो 2 नए टैंक उतार दिए हैं, दोनों चाइनीज हैं। पाकिस्तान चीन से टैंक खरीद कर उन्हें गेम चेंजर बता रहा है। ये चाइनीज पीएलए की 2 फ्रंट वॉर में भारत को घेरने की पैकेज वाली तैयारी है। इसीलिए चाइनीज पीएलए ने पाकिस्तान को कम दामों में पैकेज डील के अनुसार 20 ऐसे बड़े वेपन दिए हैं ताकि वो भारत की भी घेराबंदी कर सके। इसमें अल खालिद टैंक, VT-4 टैंक्स, यही नहीं बल्कि आर्म्ड यूएवी बराक, CH-4, CH-5, विंगलोंग समेत सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। वहीं चीन ने जब से राफेल को लद्दाख में देखा है उसके होश उड़ चुके हैं और इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट के तौर पर उसने अपना स्टार फाइटर J-20 एलएसी के करीब डिप्लॉय कर दिया है। इस वक्त मैं लेह में खड़ा हूं और यहां से 390 किलोमीटर उत्तर की ओर अगर आप जाते हैं तो पड़ता है चीन का मुख्य एयरबेस होटान, जो एलएसी के सबसे करीब है। यहां पर चीन ने अपने 5th जनरेशन विमान J-20 को तैनात किया है, जिसे वो स्टेल्थ विमान कहता है, 5th जनरेशन का कहता है। हालांकि आज तक इस विमान ने किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपनी काबिलियत को साबित कर पाया है। पाकिस्तान भी चीन का बिल्डअप जानता है, इसलिए जब एलएसी पर भारत के साथ आमने सामने वाली पोजीशन में है तब पाकिस्तान ने अपने लिए एलओसी पर गुंजाइश तलाशनी शुरू कर दी है। देखिए चीन के इशारे पर पाकिस्तान की पूरी धमकी क्या है। हमारे जो स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं ये टैंक्स उनके अंदर इंडक्ट किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम हर तरह के खदशात से और खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। बिकॉज हमारे रीजन में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे भारत जिस तरह की तैयारियां कर रहा है और जिस तरह के उनके अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। इस वक्त भारत और चीन के झगड़े में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत इस वक्त जिस लेवल पर चीन से टक्कर ले रहा है, पाकिस्तान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये एशिया के 2 बड़ी पावर्स के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इसमें अपना उल्लू सीधा कर लेगा। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना को चीन पर एक्शन का डायरेक्ट ऑर्डर मिल गया है कि एलएसी पर फोर्स नहीं बढ़ेगी, लेकिन कोई लाइन क्रॉस करेगा तो तब गोली चलेगी। यानी भारत और चीन का जो लेवल है उसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई तो अपना हाथ जला लेगा। बार बार गुजारिश कर रहा हूं अपने हुक्मरानों से, चाहे वो सियासतदान हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, कि आपके सरों पे एक जंग बिल्कुल चारों तरफ से उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल गए।
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शाहिद मसूद बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है। पाकिस्तान आर्मी के मीडिया चीफ मैनेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान के 2 टैंकों की बात की है। एक है अल खालिद 1, जिसे पाकिस्तान ने जुलाई में शामिल किया। वहीं दूसरा है VT4, सितंबर में शामिल हुआ। ये टैंक भी चाइनीज टैंक है। महदूद रिसोर्सेज के बावजूद, महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल एक नए टैंक को जो हम इंडक्ट करने जा रहे हैं VT4, उसका मुजाहरा भी देखा। और इससे पहले हमने इंडिजिनसली प्रोड्यूस अल खालिद 1 को भी इंडक्ट किया है फौज में, जो भी वंस अगेन एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक है। हमारे पास उन टैंकों की लिस्ट है जिसे लेकर पाकिस्तान और चीन की डील हो चुकी है। चीन की मदद से पाकिस्तान 110 अल खालिद टैंक बना रहा है और ये चीन के टाइप 90 की नकल है। चीन पाकिस्तान के 90 पुराने T-85 टैंक को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। ये चीन के ही टाइप 80 टैंक का वर्जन है। तीसरा है VT4, जो चीन के MBT 3000 का एक्सपोर्ट वर्जन है। पाकिस्तान ऐसे 360 टैंक शामिल करना चाहता है। ये चाइनीज PLA की 2 फ्रंट वॉर में भारत को घेरने की पैकेज वाली तैयारी है। इसीलिए चाइनीज PLA ने पाकिस्तान को कम दामों में पैकेज डील के अनुसार 20 ऐसे बड़े वेपन दिए हैं ताकि वो भारत की भी घेराबंदी कर सके। इसमें अल खालिद टैंक, VT4 टैंक्स, यही नहीं बल्कि आर्म्ड UAV बराक, CH4, CH5, विंगलोंग समेत सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। चीन अपने पुराने वेपन सिस्टम की नई ब्रांडिंग करता है और उसे पाकिस्तान को नया मॉडल बताकर बेच देता है। पाकिस्तान के पास करीब 2100 टैंक है और इसके जवाब में भारत के पास करीब 4400 टैंक से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास करीब 400 अल खालिद टैंक हैं और इनमें से 25 को अभी अपग्रेड करके अल खालिद 1 बनाया गया है। इसके जवाब में भारत का सबसे मजबूत टैंक T-90, जिसकी तादाद करीब 1500 है। पाकिस्तान का दूसरा खास टैंक है अल जर्रार, इनकी तादाद करीब 500 है। पाकिस्तान का एक और टैंक है T-80, इनकी तादाद है 320। इसके जवाब में भारत के पास 2500 T-72 टैंक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1000 ऐसे चाइनीज टैंक हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जबकि भारत के पास अब 200 से ज्यादा देश में ही बनाए गए अर्जुन टैंक हैं जो रेगिस्तानी मोर्चे के लिए बनाए गए हैं। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC, पाकिस्तान का मोर्चा फुल प्रूफ है। निकियाल, जंद्रूत, खुरेटा, अथमुकाम, गढ़ी हबीबुल्ला, सफेदा, आलियाबाद, ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी सीज फायर वायलेशन कर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि करीबन 300 आतंकी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं। अब तेजी से चलते हैं और आइए अब देखते हैं दिन भर की 100 छोटी बड़ी खबरें सुपर 100 में।